चैप्टर नंबर 13 हमारा चल रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसमें कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको अभी कवर करना बाकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में 4th नंबर टॉपिक, जिसका नाम है हमारा ड्रोन प्रौद्योगिकी की विशेषताएं, या फिर इंग्लिश में कह लें कि जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारे ड्रोन को क्या करता है, जो हमारे ड्रोन को अत्यंत उपयोगी बना रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ, जैसे 8 से 9 फीचर्स बताने वाला हूँ ड्रोन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, पहला जो है हमारा वो है दूरस्थ नियंत्रण। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक से ही समझना है, जिससे आप अगर सेम टू सेम ये भी ना लिख पाओ तो अपने खुद से बना करके लिख लेना। तो इसलिए टॉपिक की जो हेडिंग है वो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है हमारा जो हेडिंग वो है हमारा दूरस्थ नियंत्रण, या फिर कह लें पहला हमारा जो फीचर है ड्रोन टेक्नोलॉजी का वो है दूरस्थ नियंत्रण। इसमें क्या होता है, जो हमारा दूरस्थ नियंत्रण ड्रोन होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। ठीक है, यह जो दूरस्थ नियंत्रण टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ड्रोन एक उड़ाने वाला यान होता है जिसे दूरस्थ स्थान से नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए ड्रोन पर लगाए गए उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह सॉफ्टवेयर संगठनिकता का ध्यान रखते हुए ड्रोन के ऊपर नियंत्रण रखता है, जिससे उसे स्वतंत्र या दूरस्थ से उड़ाने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फीचर कि ड्रोन को हम लोग कहीं पर भी उसको उड़ा सकते हैं, कितना भी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक उसको उड़ा सकते हैं। लेकिन कंट्रोल कैसे करेंगे, दूर से रह करके कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रोन के ऊपर हमको बैठ के जाना है, उसको कंट्रोल करना है कि ड्रोन को हमको आगे ले जाना है, ऊपर ले जाना है या फिर किधर भी ले जाना है। तो हमको क्या करना है, कहीं पे भी हम आराम से एक जगह बैठ सकते हैं, दूर से बैठ करके अपने ड्रोन को हम लोग जितना ऊंचाई, जितना लेंथ, जितना हाइट हम देना चाहें वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं बैठे बैठे। तो ये पहला फीचर है जो हमारे ड्रोन का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। सेकंड फीचर हमारा स्वचालित परिचालन। ठीक है, स्वचालित परिचालन का मतलब खुद से चलना उसका। ऐसा नहीं कि उसको हमको चलाना पड़ेगा, हमको केवल कंट्रोल करना है, बाकी वो खुद से चलेगा। और खुद से कैसे चलेगा, सब कुछ सेंसर के द्वारा, सब कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। तो जो हमारा स्वचालित परिचालन होता है वो ड्रोन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें सॉफ्टवेयर और संयंत्रित योजनाएं होती हैं जो ड्रोन को स्वचालित रूप से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती हैं। ये योजनाएं जो होती हैं वो ड्रोन को स्वतंत्रता से उड़ाने, मार्ग पर निरंतरता से चलाने, किसी निश्चित क्रिया को स्वचालित रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। स्वचालित परिचालन वाले ड्रोन में एक समन्वती सेंसर सिस्टम होता है, जिसे अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने और नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें एक सेंसर होता है जिससे वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको वो समझ पाता है। यह सिस्टम अलग अलग सेंसर जैसे जीपीएस पर आधारित होता है, जीआईएस होता है, कैमरा होता है, हाई क्वालिटीज वोल्टेज सेंसर आदि इसमें उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है इसमें, क्योंकि ड्रोन जो होता है हमारा कहीं पर भी जा सकता है, तो उसके लिए उसके अंदर जो होती है सभी जो होती है टूल्स अच्छी तरीके से वर्क करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो खुद से उड़ेगा, उसको हमको नहीं चलाना है, हमको बस केवल बैठ के कंट्रोल करना होता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, स्वचालित परिचालन। थर्ड है हमारा उच्च रोमांचक अनुभव। तो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से लोगों को उच्च रोमांचक अनुभव मिलता है। ड्रोन से उच्च ऊंचाई से नज़र देखने, वीडियो, फोटो खींचने, लड़ाई और खेल अनेक कार्य किए जा सकते हैं। ड्रोन अपनी विमानन क्षमता के कारण आकाशीय क्षेत्रों में स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, इससे जो हमारे यूज़र होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, जंगल, नदी, झील के किनारे। इसके द्वारा विशेष संग्रह और आभूषण की तस्वीरें और वीडियो बनाए जा सकते हैं जो एक अद्वितीय और रोमांचक दृश्य प्रदान करता है। ठीक है, थर्ड फीचर हमारा क्या है ड्रोन का, उच्च रोमांचक अनुभव। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी एक पहाड़ है जिस पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको पहाड़ के ऊपर का सीन देखना है, पहाड़ के ऊपर क्या है, कैसा है वहाँ का नज़ारा वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने ड्रोन को उतने हाइट तक उड़ाएंगे, नीचे बैठ के बस कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, कैमरे के द्वारा पूरा जो सीन रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा।
जिससे हमें उस दृश्य को नीचे ही अपना जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ से भी बैठे बैठे उसको देख सकते हैं विदाउट वहाँ पे गए। ठीक है। और बहुत से लोग अब ड्रोन के द्वारा शूटिंग कर रहे हैं, क्लिप्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको एडिट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है ड्रोन के द्वारा थोड़ा अलग अलग तरीके से हमको एक्सपीरियंस फील होता है उन वीडियोस का। जो हमारा फोटोज होता है, क्लिप्स होता है, तो जो हमारे सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ड्रोन के द्वारा उसको रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो ये जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़फुल है और ये बहुत अट्रैक्टिव बनाता है हमारे ड्रोन की जो फोटोग्राफी होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है। फोर्थ है हमारा विस्तृत उपयोग। तो जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जांच के लिए ड्रोन का उपयोग, संचार मीडिया के लिए, जल के लिए, जंगल के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, अनुसंधान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर समीक्षा के लिए और आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार के लिए। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। फिफ्थ है हमारा रख रखाव। तो हमारी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मॉडल जो होते हैं वो दुर्लभ बनाए जाते हैं, जो संभवतः केवल कुछ ही दिनों तक काम करते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से रखवाली करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। जो हमारा फिफ्थ नंबर हमारा फीचर्स है ड्रोन का, वो है हमारा रख रखाव। क्योंकि ड्रोन होता है वो मशीन उपकरण है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करना होता है, जिससे उसके जब अंदर के जो टूल्स हैं, जो भी सेंसर्स हैं, ये जो है वो खराब ना हो, नहीं तो हमारा ड्रोन बहुत जल्द खराब हो जाएगा। सिक्स है हमारा नियंत्रण तंत्र। ठीक है। कंट्रोल टूल जो होते हैं, कंट्रोलिंग टूल। तो हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर मूल तंत्र दृश्य नियंत्रण होता है। इसका उपयोग उच्च ऊंचाई से फोटो और वीडियो खींचने में तथा कम ऊंचाई से नियंत्रण में होता है। ठीक है। तो जो हमारे नियंत्रण के जो टूल होते हैं कंट्रोल करने वाले, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर्स है ड्रोन में, जिससे ये सब कुछ नियंत्रण का कार्य होता है। सेवंथ नंबर होता है हमारा सेंसर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया सेंसर ड्रोन के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है। इम्पॉर्टेंट जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेंसर ड्रोन के लिए जो कंपोनेंट होता है, जो उसे विभिन्न तरीके से विशेष जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डेटा को पैरामीटर्स से नापने और यूज़र को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेंसर जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सेंसर जो होता है वो क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है। जैसे सेंसर, जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल होते हैं, मॉल या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है धूम्रपान निषेध है और वहाँ पे एक अलार्म लगा होता है। ठीक है। इसी चीज़ के लिए, धूम्रपान के लिए, अगर कोई भी कुछ ऐसा करता है, ठीक है, तो वो अलार्म क्या होता है, अलार्म स्टार्ट हो जाता है, अलार्म शुरू हो जाता है, जिससे वो कैसे, अलार्म को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई धूम्रपान कर रहा है, उसके अंदर एक सेंसर लगाया जाता है। ठीक है। और सेंसर में जैसे ही वो धूम्रपान की जो सामग्री, वो उसकी जो धुएं हैं वो वहाँ पे जाती है, वो सेंसर गेट कर लेता है और उसके बाद उसका अलार्म ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो सेंसर इस तरीके से काम करता है। जैसे आपके मोबाइल में एक सेंसर होता है, जब आपके मोबाइल में उसको फेस दिखता है, उस सेंसर के सामने फेस आता है, तब आपके मोबाइल का जो लाइट है वो ऑन हो जाता है, अदरवाइज वो लाइट ऑफ हो जाता है। बहुत सारी सेंसर्स हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते होंगे। अगर आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, जिससे आपके साथ साथ उन सभी बच्चों को पता चल जाए वो एग्जाम्पल। थर्ड है, एट नंबर और लास्ट हमारा फीचर्स है वो है हमारा संगठन और नेटवर्क। नेटवर्क ड्रोनों के बीच संचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक के ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से एक साथ काम करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए क्षमता होती है। नेटवर्क के माध्यम से एक ड्रोन को अन्य ड्रोन से दृश्यों और जानकारी साझा करने की क्षमता होती है, जिससे यूज़र बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा नेटवर्क ड्रोनों के बीच संचार पर निर्भर करता है। ठीक है। नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, नेटवर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन या फिर एक ड्रोन से कस्टमर, हमारा जो यूज़र है, उस तक जो डेटा का जो है संचार नहीं हो पाएगा, और अगर संचार नहीं हो पाएगा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, ड्रोन का कोई यूज़ ही नहीं रह पाएगा। इसलिए नेटवर्क जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इसका मेन फीचर्स है। तो ये 8 फीचर मैंने आपको बताया है। अगर 4 नंबर में आता है तो आप 5 फीचर भी लिख दोगे इसमें से, तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में आता है तो आप 2 फीचर लिख दो, 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो फीचर है।
आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उनका भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।